जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जंतर मंतर पर लगातार महिला पहलवानों का आंदोलन जारी है। महिला पहलवानों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। और सीधे तौर पर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा उनका बिजली पानी जो है वो बंद कर दिया जा रहा है। क्या लग रहा है, ये जो आरोप लगाया जा रहा है ये हकीकत है या फिर एक जो है मतलब कि जुमला है? लड़कियां जो होती हैं ना जी। वो हुई हकीकत की घटना पे भी नहीं बोलती। एक तो ये मान के चलो, ठीक है, वो सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तभी बोलती हैं। और ये जो केस आ रहे हैं हम देश के सामने, ये तो मुट्ठी भर है, केवल बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये प्रॉब्लम है और खेल के क्षेत्र में भी है और ये शिक्षा जगत में भी है जी। और दूसरे कार्यस्थलों पे भी है जहाँ महिलाएं काम करती हैं। ये तो बोल पड़ी, इसलिए बोलने से ये सामने चीज आ गई। ये जो इतने लोग आ रहे हैं यहाँ समर्थन देने के लिए जी। ये केवल समर्थन नहीं है, खुद भी किसी न किसी रूप में पीड़ित है इस बात से। सभी की बहन बेटियां जो हैं वो हर जगह असुरक्षा महसूस कर रही हैं। हरियाणा के अंदर 4 महीने पहले वो उस बेटी ने जो उठाया, वो महिला कोच है, उसने मिनिस्टर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगा रखा है और 31 दिसंबर को FIR दर्ज हुई थी। आज तक उसको मंत्री को भी नहीं हटाया पद से। FIR दर्ज है, 4 महीने हो गए और यौन शोषण की FIR है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में कि देश के अंदर कानून का शासन रहेगा या गुंडागर्दी का। बात ये है, सवाल यह उठता है कि जिस प्रकार के धाराएं लगाई गई हैं ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर में, गिरफ्तारी तो पहले हो जानी चाहिए थी। गिरफ्तारी धारा नहीं उसी दिन हो जानी चाहिए थी जिस दिन कंप्लेंट दी। जिस दिन FIR लॉन्च हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश किया कि FIR से पहले ही हो जानी चाहिए थी गिरफ्तारी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक थाने का मुंशी जो है उसका फर्ज है जाते ही FIR दर्ज करे। और मॉरल टर्पिट्यूड का केस है। जब लड़कियां खुद कह रही हैं भाई हमारे साथ हुआ, कोई जांच की जरूरत नहीं होती, जांच करो बाद में, और FIR होगी तो गिरफ्तारी करो। 7 महिलाओं ने कनाट थाने में आवेदन दिया था, शिकायत की थी और उसके बाद भी जो है वो FIR लॉन्च नहीं हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो आप क्या कह रहे हैं कि गिरफ्तारी के लिए भी अब सुप्रीम कोर्ट ही हस्तक्षेप करेगी क्या? यही सबसे बड़ी लड़ाई है। मैं कह रहा हूँ कानून के राज को बचाने की लड़ाई है ये। केवल मात्र कुछ लड़कियों का और एक ब्रजभूषण का सवाल नहीं है। उस तरफ एक पूरी की पूरी स्टेट है और इस तरफ जो है केवल जनता का समर्थन है इन बच्चियों के साथ। ये जनता का समर्थन कहीं ना कहीं एक दबाव जो है वो लग रहा है क्या कि अभी के हालात जो बने हुए हैं, ये इन हालातों में एक दबाव जो है लगता है कि हर दबाव सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही छोड़ दिया जा रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखो कानून अपनी जगह काम करता है जी। और जनता का जो संघर्ष है वो अपनी जगह काम करता है। जहां हम खड़े हैं, जहां ये बच्चे बैठे हैं, ये लोकतंत्र को बचाने की जगह है। अगर यहीं पे बिजली पानियां बंद करने लगेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? इसका मतलब तो आप गला घोंट रहे हैं और संविधान को ही नहीं मान रहे। यही तो जगह है जहाँ से हम कहाँ से भगाने लगे थे। ये बोट क्लब पे हमने शुरू किए थे जाने धरने आंदोलन करते हुए किसानों के, और आज करते करते वहाँ से रामलीला ग्राउंड ले गए, रामलीला ग्राउंड से यहाँ ले आए, अब यहाँ से भी ये हालत कर रहे हैं। देश की वो बेटियां जिन्होंने देश के लिए मेडल लाया, आज वो यहाँ आंदोलन कर रही हैं और ब्रजभूषण शरण सिंह को मालाएं पहनाई जा रही हैं। इस पे आप क्या कहोगे? अब उसने जो गिरोह खड़े कर रखे हैं वो पूरा का पूरा एक अपराध तंत्र है। तो यहाँ तो बलात्कार के लोगों को जेल से छोड़ा जाता है तो मिठाइयाँ मटती हैं, जेल के आगे उनको मालाएं डाली जाती हैं। बिल्किस बानो के मामले में नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक रिवायत चल पड़ी है, यहाँ कोई तहजीब नहीं समझता। सतपाल मलिक के यहाँ पिछले दिनों मेहमान आए हुए थे, उनको खाना खाने से पहले ही पुलिस ने पकड़ के थाने में बंद कर दिया। भारतीय संस्कृति के जो ठेकेदार बन रहे, बताओ कहाँ की तहजीब है? क्या भोजन नहीं करने दे रहे मेहमानों को? एक अंतिम सवाल यह है सर कि
आज यहाँ पर ये आंदोलन जो चल रहा है, इस आंदोलन में लगातार अब राजनीतिक संगठन भी उतर रही हैं। पहले जो है वो कांग्रेस उतरी, फिर पप्पू यादव आए, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल आए, प्रियंका गांधी आई, अब किसान मोर्चा का भी जो है ना इन्हें समर्थन मिल रहा है। क्या यहाँ से, क्योंकि भाजपा के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यह जो है आंदोलन नहीं है बल्कि एक षड्यंत्र है जिससे 2024 के चुनाव को लेकर के एक छवि तैयार कर दी जाए बीजेपी के खिलाफ? वो बीजेपी का एमपी है, सबसे ज़्यादा बड़ा राजनीतिक संरक्षण तो उसको मिल रहा है, वरना जब 3 महीने पहले इन्होंने आवाज़ उठाई थी उसको हटा देना चाहिए था। तो अगर एक शासक दल की संस्था और शासन से उसको संरक्षण मिल रहा है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों का ये फर्ज है कि वो इनके पक्ष में खड़े हों। और राजनीतिक पार्टियां किस लिए बनी हुई है? अगर वो बोलेंगे ही नहीं, मान लो लोगों के हकों के लिए, तो किस लिए बनी है बताओ? कोई भी है, मैं ये नहीं कह रहा, चाहे वो कोई भी पार्टी है, दक्षिणपंथी है, वामपंथी है या कोई भी संगठन है, उनका फर्ज है बोलने का, उनको बोलना चाहिए। तो जो नहीं बोल रही उनसे आप पूछो, आप क्यों नहीं बोल रहे जी, किस लिए पट्टा लगा रखा है? सर आपका शुभ नाम? मैं इंद्रजीत हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा में काम करता हूँ।